नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम समझेंगे भारत में संघीय व्यवस्था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संघीय व्यवस्था क्या होती है। तो इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से जाकर आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। तो हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि जो एक सरकार होती है उसको हम अलग अलग स्तर में डिवाइड कर देते हैं। कि जैसे कोई बहुत बड़ा देश है तो उस पूरे देश के लिए एक सरकार होगी, और उस देश को हम छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइड कर दें और वहाँ के लिए एक अलग से सरकार बना दें। तो इस प्रकार से जो सरकार है उसको अलग अलग स्तर में हम डिवाइड कर देते हैं संघीय व्यवस्था में। तो भारत में भी क्या है कि जो सरकार है उसको अलग अलग स्तर में डिवाइड किया गया है। प्रारंभ में इसको केवल दो स्तरों में डिवाइड किया गया था, संघ सरकार और राज्य सरकार। संघ सरकार को हम केंद्र सरकार भी बोलते हैं, और राज्य सरकार जो राज्य स्तर पर काम करती है। फिर आगे चलकर एक तीसरे स्तर की सरकार की भी आवश्यकता हुई, और उस स्तर को हमने नाम दिया पंचायत और नगर पालिका स्तर पर सरकार। तो इस प्रकार से हमारे देश में सरकार को तीन अलग अलग स्तर में डिवाइड किया गया है, संघ सरकार या केंद्र सरकार, सेकंड है राज्य सरकार, थर्ड है पंचायत और नगर पालिका स्तर पर सरकार। अब हम बात करेंगे कि जो अलग अलग स्तर पर सरकार है उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे। तो जो अलग अलग स्तर की सरकारें हैं उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे, इनका वर्णन होता है हमारे संविधान में। तो संविधान में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन से अधिकारों को किस सरकार को दिया गया है। इसके आधार पर संविधान में तीन अलग अलग सूचियाँ बनाई गई हैं। उन तीनों सूचियों के नाम है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होगी, इसके अंतर्गत वह विषय आएंगे जो जिनका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है, और राज्य सूची के अंतर्गत वो विषय आएंगे जिनका राज्य स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिन जिन चीज़ों का जिन पर यदि हम कुछ कानून बनाते हैं या जिनको जब हम अप्लाई करते हैं तो इससे राज्य स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है कि इसमें वह विषय आते हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे संघ सूची की। तो संघ सूची के अंतर्गत जो विषय हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा, यह सब विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। संघ सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। अब हम बात करते हैं राज्य सूची के विषय की। तो राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं वह हैं पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। यह सब विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। संविधान की राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो संघ सूची के विषय हैं उस पर यदि कोई कानून बनाना है तो वह केंद्र सरकार बनाएगी, और यदि राज्य स्तर की जो सूची है उसमें जो विषय हैं उस पर यदि कोई कानून बनाया जाना है तो वह कानून बनाएगी राज्य सरकार। इसके बाद आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय हैं शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार। यह सब विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, और इनमें ये जो विषय हैं इनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। और यदि किसी प्रकार की विवाद की स्थिति आती है कि यदि राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया है और केंद्र सरकार ने भी इसमें कोई कानून बनाया है, तो उसमें केंद्र सरकार का कानून उसमें हम केंद्र सरकार के कानून को मानते हैं। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है। तो जो बड़ी संघीय व्यवस्था होती हैं उनमें सभी इकाइयों को बराबर अधिकार प्राप्त नहीं हो पाते। जैसे हमारे भारत में भी सभी राज्यों को बराबर के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है जिन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। तो जो देश होता है उसमें जो राज्य होते हैं तो सभी राज्य
क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग अलग होते हैं, उनकी जनसंख्या की दृष्टि से अलग अलग होते हैं। तो इसलिए उनको जो अधिकार दिए जाते हैं, तो कई बार ये होता है कि सभी राज्यों को हम बराबर अधिकार नहीं दे पाते हैं। कुछ राज्यों को हमको विशेष राज्य का दर्जा भी देना होता है और उनको कुछ विशेष अधिकार भी हम दे देते हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत कम अधिकार प्राप्त हैं। इनको इनके क्षेत्रफल के कारण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया है, इसलिए इन क्षेत्रों को राज्य के अधिकार प्राप्त नहीं है। इन राज्यों पर शासन चलाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत से केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जिनको जो राज्य को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो इन क्षेत्रों को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और इन पर जो अधिकार होता है, जो शासन इन पर करती है, वह होती है केंद्र सरकार। कई बार जो राज्य सरकार होती है और केंद्र सरकार होती है, यदि हम उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं उनमें यदि हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको संसद की आवश्यकता होती है। संसद के द्वारा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकार हैं उनमें हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। और यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कुछ विवाद की स्थितियां आती हैं, तो हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, इन न्यायालयों में जाकर हम उन विवादों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।